कल्पना कीजिए ऐसा संसार जिसमें युद्ध नहीं, ऐसा संसार जो रोने और नफरत से आजाद है। कोई गरीबी नहीं, जहां पर हर एक के पास अपना घर है। ऐसा संसार जहां पर प्राकृतिक विपदाओं का अस्तित्व नहीं। कल्पना कीजिए ऐसे संसार की जिसमें कोई अन्याय या धोखा नहीं है। ऐसे जीवन की कल्पना कीजिए जिसमें न कोई चिंता न कोई डर है। ऐसा समय तो आ रहा है जब संसार सिद्ध एकता को जान पाएगा। एक दिन आपको मुश्किलें सहनी नहीं पड़ेगी, लेकिन आप सिद्ध शांति और आनंद का जीवन जिएंगे। और वो दिन जैसे आप सोचते हैं उससे भी पहले शुरू होगा। यही तो है मिलेनियम, आने वाला सुनहरा युग। आज डॉक्टर डेविड जर्मया अपने संदेश में मिलेनियम की एक झलक दिखाते हैं। युद्ध का अंत आज यही आ रहा है, दिशा परिवर्तन में। उस राष्ट्रपति ने इसे विशेष मिलिट्री ऑपरेशन कहा और दूसरे देशों ने कहा दूसरे विश्व युद्ध के बाद में ये सबसे ज्यादा भूमि हत्याना है। 24 फरवरी की बिल्कुल शुरुआत में ही यूरोप के छोटे देश पर बहुत सी बमबारी हुई थी और बड़े देश की वायुसेना तो हजारों की तादाद में उतर आई। हॉस्टिमिल एयरफील्ड को जल्दी से अपने काबू में लिया और उस बड़े देश से और दूसरे छोटे देश से लाखों की संख्या में फौज उस छोटे देश में आने लगी। अपने नेशनल टेलीविजन पर कहते हुए उस राष्ट्रपति ने अपने इस ऑपरेशन के लिए बहुत सी सफाइयां दी और दूसरे देशों को चेतावनी दी कि इससे बाहर रहें, यदि नहीं तो वह ऐसे परिणाम भुगतेंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। आप मेरी बात को समझ सकते हैं। इतिहास में मुड़कर देखें तो हम युद्ध के भयानक स्वभाव को देखते हैं। उन देशों में तो पहले 18 महीनों तक बहुत ही घमासान युद्ध हुआ और इसके परिणाम में दोनों ओर से 5 लाख से भी ज़्यादा सिपाही जख्मी हुए या मर गए। यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी एजेंसी के अनुसार उस छोटे देश के 30 लाख से भी ज़्यादा नागरिक दूसरे देश में चले गए और 60 लाख से भी ज़्यादा शरणार्थी यूरोप में और पूरे संसार में अपनी जान बचाकर भाग गए। लगभग 1,50,00,000 लोगों को मानवीय सहायता की ज़रूरत पड़ी थी, जिनमें उनके पास हर दिन का भोजन भी नहीं होता था। युद्ध बहुत ही भयानक है, ये तो बहुत बदसूरत है और ये तो केवल इसकी एक तस्वीर है। मध्य पूर्व में जाइए और देखिए कि गाज़ा में क्या हो रहा है। युद्ध तो मानवता को खत्म कर रहा है। बड़े देश के नागरिकों पर भी छोटे देश के नागरिकों जैसे प्रभाव पड़ा। बहुत से लोग ये सोच रहे थे ये तो केवल छोटा देश और उनके सिपाहियों के बारे में है, लेकिन बड़े देश की अर्थव्यवस्था गिर गई। उनके भी बहुत से सिपाही मारे गए और पति और पिता अपने परिवार में लौटकर नहीं आए। यही तो परिणाम होते हैं और ये तो भयानक वास्तविकता है जिसे हम युद्ध कहते हैं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको लगता है कभी शांति बनी रहेगी? हाँ, इस संसार में शांति का समय होगा। इस पर एक अध्ययन किया गया जो दिलचस्प है। क्या कभी कोई शांति बनी रही? अब तक इसकी गिनती तो सच में बहुत बुरी रही है। पिछले लगभग 3,400 साल में केवल 260 वर्ष तक शांति बनी रही। मतलब मानव इतिहास के 92% से भी बहुत बढ़कर हमें जबरदस्ती युद्ध के लिए बेबस किया गया। हाल ही के इतिहास में ये तो और भी बिगड़ता गया है। हम जो शांतिपूर्ण देश है, हमने भी 2 विश्व युद्ध का दुख सहा है और कोल्ड वॉर, कोरियन युद्ध, वियतनाम युद्ध और इराक से 2 युद्ध हुए, अफगानिस्तान का युद्ध, आतंकवाद से युद्ध और अभी संसार में ये सब कुछ चल रहा है। लोग पूछते हैं युद्ध की ज़रूरत क्या है, हम क्यों युद्ध करते हैं? जानते हैं इस सवाल का जवाब तो याकूब की पत्री में स्पष्ट रूप में बताया गया है। इसे पढ़ने के बाद आप फिर कभी ये सवाल नहीं पूछेंगे। ये इस तरह कहता है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते झगड़ते तुम लालसा रखते और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या और डाह करते हो, और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम लड़ते और झगड़ते हो। बाइबल कहती युद्ध आपके हृदय से आता है। मनुष्य का पतन पाया हृदय ये प्रकट करता है कि क्यों हम शांति में असफल होते हैं। पर क्या ये हमेशा सच होगा? पहले विश्व युद्ध के समय C.S. लुइस को फ्रांस की फ्रंट लाइन में भेजा गया था। साल था 1917।
कुछ हफ्तों के बाद बुखार के कारण उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और जब उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई तो वो तुरंत फ्रंट लाइन में लौट गए, जहां 2 महीने बाद एक बम फटने के कारण वो 3 जगह पर बहुत जख्मी हो गए और उस विस्फोट में इनके पास में खड़े इनके सार्जेंट मर गए। हैरानी की बात नहीं कि लुइस अपने पूरे जीवन भर इन अनुभवों को साथ में लेकर रहे। जैसे आप जो युद्ध में गए हैं, आपका अनुभव आपके साथ रहता है। उन्होंने इन शब्दों में लिखकर कहा, पिछले युद्ध की मेरी यादें कई साल तक मुझे सपनों में सताती रही। मिलिट्री सेवा तो बहुत ही सरल है, हर एक बुराई का सामना करना पड़ता है, पीड़ा और मृत्यु का, और इसलिए हम बीमारी से भी डरते हैं। पकड़े जाने पर अपने प्रियजनों से कई महीनों तक दूर रहना, वो क्रूर अधिकारी बड़ी मेहनत करवाते हैं और अन्याय और अपमान करते हैं, इसलिए हम गुलामी से डरते हैं। भूख प्यास और कमी घटी, इसीलिए तो हम गरीबी से डरते हैं। उन्होंने लिखा, मैं आशावादी नहीं हूं, अगर ऐसा होना है तो ये होगा ही, लेकिन शरीर कमजोर है और स्वार्थी है और मैं सोचता हूं दूसरे युद्ध में जाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। बहुत से लोग सोचते हैं कि युद्ध तो जीवन में रुकावट डालता है, लेकिन क्या युद्ध हमेशा हानिकारक है? हाँ, अवश्य ही युद्ध हमेशा हानिकारक है। क्या ये विनाश करता है? बिल्कुल करता है। क्या युद्ध में ऐसा दाम चुकाना पड़ता है जिसे सहना बहुत मुश्किल है? ये बात सच है। लेकिन क्या युद्ध हमेशा गलत है? नहीं। मैं कभी नहीं भूलूंगा जब मैंने जॉन स्टुअर्ट मिल का ये वाक्य पहली बार पढ़ा था। उन्होंने लिखा, गौर से सुनिए, युद्ध बहुत बदसूरत है, लेकिन सबसे बदसूरत तो नहीं है। नैतिकता की सड़ाहट को महसूस करना और ये सोचना कि युद्ध कभी नहीं करना चाहिए, ये सबसे बुरा है। जो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा से बढ़कर और किसी के बारे में नहीं सोचता है, तो वो व्यक्ति बहुत ही बुरा है और वो आज़ाद नहीं हो सकता जब तक कि उससे बेहतर लोग उसे आकर आज़ाद न करें। जब मैंने ये वाक्य पढ़ा तब मैं सोचने लगा, शायद आपकी सोच से दूर नहीं था जब मैंने ये कहा, क्या यही काफ़ी है व्यक्तिगत साहस के अपने सपनों के लिए लड़ते चले जाएं? अगर आज ऐसा युद्ध हो जाए जिसमें स्वेच्छा के बजाय ज़बरदस्ती से ले जाया जाए। जब मैं बड़ा हुआ और कॉलेज में गया, मेरे पास एक रजिस्टर था। मुझसे किसी तरह से ज़बरदस्ती नहीं की गई क्योंकि मैं बाइबल का विद्यार्थी था और उन्होंने हमें इसलिए छोड़ दिया। लेकिन मेरे बहुत से मित्र युद्ध में गए, उनमें से कुछ वापस नहीं आए। आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे बहुत से कारण हैं कि क्यों युद्ध बहुत ज़रूरी हो सकता है। ये सब दुखद है, पर ये सब ज़रूरी भी हैं। पता नहीं कि आपने बाइबल में इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन इसमें युद्ध के बारे में बहुत कुछ है। कई बार पहले मैंने अखबार में एक बार पढ़ा, क्या युद्ध परमेश्वर की इच्छा है, और मैं तो हैरान हो गया कि ये देखूं कि बाइबल युद्ध के बारे में कितना कुछ कहती है। मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा मानी कि अन्य जाति के राजा और अगुओं पर हमला करें। व्यवस्था विवरण में बाइबल यही कहती है। इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी सेना समेत बाशान के राजा ओग को भी हमारे हाथ में कर दिया और हम उनको यहाँ तक मारते रहे कि उनमें से कोई भी न बच पाया। उस समय हमने उसके सारे नगरों को ले लिया, ऐसा कोई नगर न रह गया जिसे हमने उससे न लिया हो। हम यहोशू की किताब में देखते हैं, पुराने नियम में यहोशू तो एक बहुत ही अच्छा मिलिट्री लीडर था। वो कनान के किनारे पर खड़ा हुआ और प्रभु से आज्ञा थी कि वो भीतर जाए कि कनान पर जय प्राप्त करके उसे ले। परमेश्वर ने उसे बहुत ही सटीक निर्देश देकर कहा, सभी कनानियों को मार देना, कनानी खेमे में जो भी उनमें से एक को न छोड़ना। लोग सोचते ऐसा क्यों किया? अगर अध्ययन करेंगे तो पाएंगे इस पृथ्वी पर के सबसे बुरे लोग तो कनानी लोग थे और परमेश्वर मौका लेना नहीं चाहते थे कि उनकी दुष्टता किसी तरह यहूदी खून में आ जाए कि प्रभु के लिए उनके उद्देश्य को बदल दे। पर दुख की बात यह है, सिपाहियों ने प्रभु की बात नहीं मानी। मुझे याद है जब मैं पढ़ रहा था लगभग यहोशू का अध्याय 15, जहां परमेश्वर ने उनसे कहा, जाकर तुम इसे करो, और फिर उसी वचन का अंतिम भाग कहता है, लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं निकाला। बार बार कहा, शायद 10 बार, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं निकाला। यह हमें बार बार बताता है कि परमेश्वर ने उनसे जो कहा था वो उन्होंने नहीं किया। और जानते हैं, अपने पूरे जीवन भर जिन्हें इन लोगों ने नहीं निकाला वो इन्हें सताते रहे। परमेश्वर ने कहा, और अगर ये उन्हें निकाल देते तो इतनी मुश्किलें कभी नहीं आती। जानते किसने किया? एक ही व्यक्ति ने, कालेब ने सबसे मुश्किल जगह ली और सारे शत्रुओं को निकाला। प्रभु ने उसे आशीष दी क्योंकि वो आज्ञाकारी था। प्रकाशित वाक्य की किताब इस पल के बारे में बताती है। क्लेश काल के अंत में जब यीशु वापस आएंगे, वो तो सबसे महान योद्धा हैं। वो बड़े युद्ध में स्वर्ग की सेना की अगुवाई करेंगे, उन सब के विरुद्ध जो उसके राज्य का इनकार करते हैं।
प्रकाशित वाक्य कहता है, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। इनमें से कुछ भी सुंदर नहीं और कुछ भी उत्साहित करने वाला नहीं है। मुझे इसके बारे में पढ़ना पसंद नहीं, लेकिन उस छोटे देश के जले हुए घरों को मैंने देखा है। ये वास्तविकता है। युद्ध तो हमारे साथ है, चाहे युद्ध का समय हो, लेकिन निश्चय शांति का समय आ रहा है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। किसी ने ये देखा है कि वॉशिंगटन डीसी में वहाँ पर शांति के ऐसे बहुत से स्मरण चिन्ह रखे हैं। ये इसलिए नहीं कि हमारे लिए शांति का मूल्य ज़्यादा है, पर इसलिए कि हर युद्ध के बाद में हमने नए स्मारक चिन्ह बनाए। आप इतिहास के महान अगुओं के बारे में सोचिए। आप इस बात पर गौर करेंगे कि उनमें से ज़्यादातर टेक्स्ट बुक के योग्य हो गए, क्योंकि उन्होंने युद्ध में इतना कुछ किया था। हमारे देश और संसार के देश के बहुत से अगवे, जैसे कि फिरौन, युद्ध में बहुत ही माहिर थे, जैसे कि रैमसी, कुसरू और दारा। इतिहास में देखिए, आप पाएंगे कि ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने महान काम किए, वो युद्ध में उत्पन्न हुए। नेपोलियन, जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, विंस्टन चर्चिल, इन्होंने युद्ध को साधन के रूप में उपयोग किया कि अपने लक्ष्य को हासिल करें। एक अगवा था जिसने ऐसा नहीं किया, वो तो यीशु है। मिलेनियम स्थापित होने के बाद, यानी जिस समय काल की हम राह देख रहे हैं, मसीह का राज्य स्थापित किया जाएगा और ये शांति का राज्य होगा। और बाइबल कहती कोई युद्ध नहीं होगा। पल भर के लिए सोचिए, अगर कोई युद्ध नहीं होगा तो ये कैसा होगा। सबसे पहले परमेश्वर से शांति, जैसे हमने देखा। इस समय काल के बारे में हमने पहले हमारे एक अध्ययन में देखा है। इस संसार में एक सदस्य नहीं होगा, और वो व्यक्ति तो शैतान है। वो तो अथाह कुंड में बंद कर दिया जाएगा और युद्ध पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। वो युद्ध को अब से और बदतर नहीं कर पाएगा। भजनकार बताता है, परमेश्वर पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वो धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है। वो रथों को आग में झोंक देता है। वचन के अनुसार जब हम इस आने वाले सुनहरे युग में जाएंगे, परमेश्वर हर युद्ध खत्म कर देंगे। वो केवल 1 और 2 महाद्वीपों में युद्ध खत्म नहीं करेंगे, वो पृथ्वी की छोर तक उन्हें खत्म कर देंगे। वो युद्ध के सारे हथियार तोड़ देंगे और उन्हें आग में फेंक देंगे, और युद्ध तो इतिहास बन जाएगा। भजन 72 तो सुलेमान के राज्याभिषेक के समय उसके द्वारा लिखा गया है। ये भजन अपने राजा के लिए उसके लोगों की प्रार्थना के रूप में था। ये कहता है, उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे, और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। आने वाले सुनहरे युग में शांति फलवंत होगी। पता नहीं क्या आप जानते हैं, लेकिन मिलेनियम तो श्राप को पलट देना है। मनुष्य के पाप करने तक परमेश्वर जो कुछ भी चाहते थे, ये बिल्कुल वैसा ही है। परमेश्वर ये सब कुछ वापस लाएंगे, और मिलेनियम में वहाँ पर तो एक तरह की सिद्धता होगी, हालांकि पूरी न होगी, और शांति वहाँ राज्य करेगी जहाँ पर इस समय युद्ध हो रहे हैं। बहुतायत की शांति। परमेश्वर सभी देशों पर शांति उंडेल देंगे। यशायाह इस तरह से कहता है, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे, ये कहता है। तो यीशु के राज्य का परिणाम तो शांति और सदा का चैन है। इस वचन को सुनिए, परमेश्वर की शांति, महान शांति हमारे बच्चों को दी जाएगी। क्या हम ये नहीं चाहते? तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। एक बात जो मेरी पीढ़ी में अक्सर मैं बात करता हूँ वो है, मैं सोचता हूँ हम ठीक होंगे, हम इसमें से निकल जाएंगे, बहुत बुरा होने के पहले इससे बाहर होंगे, पर हम अपने बच्चों और नाती पोतियों की परवाह करते हैं। मैंने कुछ लोगों को कहते सुना, अभी हम जो कर रहे हैं अगर उसे नहीं रोके तो मैं अपने नाती पोतों के बारे में डरता हूँ। बाइबल कहती जब हम उस समय में पहुँचेंगे तो बच्चों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम्हारी संतान बड़ी शांति पाएंगी। ये हर एक के लिए कितने बड़े आनंद की बात होगी। तो परमेश्वर से शांति, और मीका इसके बारे में कहता है कि देशों में शांति। भविष्यवक्ता मीका ने स्पष्ट रीति से बताया और यीशु के राज्य की बड़ी शांति के बारे में हमें समझाया है। वो कहता है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं।
तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। राजा यीशु की शिक्षा तो लोगों के जीवन के लिए मार्गदर्शन होगा, ताकि वो निरंतर परमेश्वर के साथ चलते चले जाएं। उसकी सामर्थ्य उपस्थिति, उसका कायल करने वाला संदेश, ये लाखों लोगों की सोच को और उनके व्यवहार को पूरी तरह बदलेगा। फिर युद्ध की राह देखने की ज़रूरत नहीं होगी, वो तो शांति ढूंढेंगे। और फिर मीका यीशु के राज्य के परिणाम के बारे में घोषित करता है। उसने वो लिखा जो एक बहुत ही विख्यात भविष्यवाणी हो गई बाइबल में मिलेनियम के बारे में। उसने यही लिखा, मीका 4:3, वो बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों से हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी। लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे। इस सामर्थ्य स्वरूप में परमेश्वर जगत के मुख्य न्यायी के रूप में बैठते हैं। वो युद्ध के हर कारण को दूर करेंगे, जो गलत है उन्हें वो डांटेंगे और विनाश के हथियारों को पिघला कर खेती किसानी के औजार बनाए जाएंगे। मिलेनियम में जीवन बचाया और सुधारा जाएगा, लेकर नाश नहीं किया जाएगा। बाइबल आने वाले शांति के युग की भविष्यवाणियों से भरी हुई है और यह ऐसा समय होगा, गौर से सुनिए, उस समय युद्ध को कोई भी नहीं जानेगा। उस समय युद्ध का कोई भी ऑपरेशन नहीं चलेगा। न कोई सिपाही न जहाजी यूनिफॉर्म में होंगे। कोई मिलिट्री कैंप का अस्तित्व नहीं होगा और एक पैसा भी युद्ध के हथियारों के लिए खर्च नहीं होगा। युद्ध के लिए कोई बजट नहीं होगा। सुरक्षा के लिए या हमला करने के लिए कोई बजट नहीं होगा। क्या आप ऐसे युग की कल्पना कर सकते हैं जब सभी देश पूरी सिद्ध शांति में होंगे और सारे स्रोत जो इनके लिए उपयोग किए जाते थे उनका उपयोग किया जाएगा आनंद के लिए और सेहत के लिए, और सारी इंडस्ट्री शांतिपूर्ण इतिहास की चीज़ों में जुड़ जाएंगी? क्या ये संभव है? अभी तो नहीं, लेकिन एक दिन आ रहा है जब राजा यीशु, आपको याद है उसका एक नाम है, वो तो शांति के राजकुमार हैं, वो दाऊद के सिंहासन पर बैठेंगे और वो राज्य करेंगे और सच्ची शांति होगी 1000 वर्ष के लिए। और प्रकृति में शांति होगी, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोल कर जय जयकार करेंगी। वाह! और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटकतइयों के बदले सनोवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेगी। और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी न मिटेगा। यानी मनुष्य गाएंगे और पेड़ ताली बजाएंगे। भविष्यवक्ता ने ये तो चिन्ह के रूप में हमें बताया ताकि हम इसे समझ सके। जब पृथ्वी पर शांति राज्य करेगी और ये तो पूरी सृष्टि पर भी प्रभाव डालेगी। मैं अपेक्षा नहीं करता कि पहाड़ों को गाते हुए या पेड़ों को ताली बजाते देखूं, लेकिन जब मसीह सिंहासन पर होंगे तो शांति के उस खास समय में आप अलग ही भावना रखेंगे, अलग ही महसूस करेंगे। आप जानेंगे कि आप ऐसी जगह पर हैं जिसकी रक्षा करने वाले आपसे बहुत प्रेम करते हैं और वो आपके लिए क्रूस पर मर गए। संसार के बदलाव के साथ ही क्या होगा? श्राप उठाया जाएगा, जिसे हम देख पाएंगे। ये तो विवरण है कि क्या होने वाला है मसीह के 1000 साल के राज्य में। बाइबल कहती है, मैं मूंडे टीलों से भी नदियाँ बहाऊंगा और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा और जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा और जंगल में देवदार और सनोवर और बाकी सब इकट्ठे लगाऊंगा। क्या ये दिलचस्प नहीं कि जब बाइबल मिलेनियम में शांति के बारे में कहती है तो ये जोर देती है कि पृथ्वी में हरियाली होगी, हरे भरे बगीचे और जल के सोते। ये सच में कितनी अद्भुत शांति होगी। ऐसे लगता आप छुट्टियों पर इसी जगह पर जाना चाहेंगे। और फिर पूरे इस्राएल में शांति होगी। आने वाले सुनहरे युग के बारे में बाइबल का एक केंद्रीय वचन यशायाह 60 में पाया जाता है। वचन 18 में यही तो कहता है, तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेर की चर्चा न सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहरपनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। ऐसी भूमि जिसने इतनी हिंसा देखी है और अपने इतिहास में विनाश देखा, तो ये कितनी तसल्ली लाएगा। मसीहा के आने वाले उस राज्य में परेशान करना, अपमान करना, बुरा उपयोग करना, अनदेखा करना, हत्या तो अनसुना होगा। इस्राएल की सीमाओं में केवल इतना ही नहीं, पर इस्राएल में बहुत गीत भी गाए जाएंगे। पता नहीं क्या आपने गौर किया, सिय्योन में प्रवेश करते हुए तुम स्तुति के गीत गाया करोगे, तो आपको अभी
इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाइबल कहती है जब हम मिलेनियम में जाएंगे तो हम बहुत गीत गाएंगे। तो ये बहाने मत बनाइए कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं, मैं तो केवल आनंद की जय जयकार कर सकता हूँ। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको एडजस्ट करेंगे ताकि आप गीत गा सकें। मैं आशा करता हूँ कम से कम आपकी पत्नी के लिए तो भी। पर हम मिलेनियम में बहुत गाएंगे क्योंकि हम तो शांति में रहेंगे। हम जहाँ भी जाएंगे परमेश्वर के आनंद से भरे रहेंगे। बाइबल कहती है कि जब प्रभु आएंगे उसके पैर जैतून के पर्वत को छुएंगे और इस्राएल का पूरा देश तो पूरी तरह बदल जाएगा। और इस्राएल में जो पहाड़ होगा वो संसार का सबसे ऊंचा पहाड़ होगा और उस पहाड़ के ऊपर यहजकेल का मिलेनियम भवन बनाया जाएगा। 10 स्क्वायर मील पर बनाया जाएगा। और बाइबल कहती है कि हम ऊपर जाएंगे पवित्रता के महामार्ग पर कि परमेश्वर को देखें। हम परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच पाएंगे दाऊद की संतान यीशु मसीह के द्वारा। और ये कितने आनंद की बात होगी। हफ्ते के अंत में समुद्र के पास जाने के बजाय हम एक दूसरे की ओर मुड़कर कहेंगे इस पहाड़ पर चलते हैं ताकि हम प्रभु को देखें। और हम यही तो करेंगे। रास्ते में गीत गाते हुए आगे बढ़ेंगे उस जगह के लिए जहाँ पर यीशु सिंहासन पर बैठे हैं। यशायाह ने इन शब्दों में लिखकर कहा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसकी शांति को नदी के समान बहा दूंगा। मैंने अपने इस पसंदीदा विचार को आखिरी के लिए रखा क्योंकि ये तो लगभग अविश्वसनीय होगा। ये शांति जो मसीह मिलेनियम में लेकर आएंगे ये देशों के बीच की शत्रुता को नाश कर देगी। और ऐसा वचन भाग है जो ये सिखाता और पहली बार पढ़ने पर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। और वो ये है, उस समय मिस्र से अशरूर जाने का एक राजमार्ग होगा और अशरूरी मिस्र में आएंगे और मिस्री लोग अशरूर को जाएंगे और मिस्री अशरूरियों के संग मिलकर आराधना करेंगे। उस समय इस्राएल, मिस्र और अशरूर तीनों मिलकर पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे। और सेनाओं का यहोवा उन तीनों को ये कहकर आशीष देगा, धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र और मेरा रचा हुआ अशरूर और मेरा नीज भाग इस्राएल। इतिहास के ये 3 शत्रु बाइबल कहती है कि ये राजमार्ग में एक साथ जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे और जो काम करना चाहिए वो करेंगे। परमेश्वर का वचन जो ईश्वरीय सत्य और धोखा नहीं देता ये हमें बताता है। मुझे याद है मैं W.A. क्रिसवेल की एक किताब पढ़ रहा था। इस वचन के बारे में खास करके उन्होंने इस तरह से कहा, क्या आप इस तरह की बात की कल्पना कर सकते हैं? नफरत के वर्षों के बारे में सोचिए जब इश्माइल और इसहाक एक दूसरे को तुच्छ जानते रहे। उस दिन से लेकर अब के इस दिन तक ऐसा कोई समय नहीं जहां इस्राएल और अरब के बीच में युद्ध न हुआ हो। लेकिन परमेश्वर ये कहते हैं कि ऐसा समय आ रहा है जब सेनाओं के परमेश्वर उन सबको आशीष देंगे, कहेंगे, धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र और धन्य है अशरूर जो मेरे हाथों का काम है और मेरा नीज भाग इस्राएल धन्य है। हम सब जो उद्धार पाए यहूदी और अन्य जाति हैं, हमें एक साथ रहना है परमेश्वर के महिमामय और परिपूर्ण राज्य में। और वहाँ पर इन देशों में कोई भी शत्रुता नहीं होगी और हम युद्ध विद्या नहीं सीखेंगे। यही तो ये वचन कहता है। एक भाई हैं जिनका नाम है हॉलिस गॉडफ्री, जिन्होंने पुरानी साइंस फिक्शन नॉवेल लिखी। नाम है ऐसा मनुष्य जिसने युद्ध खत्म किए। उन्होंने 1908 में इसे पब्लिश किया। इस कहानी में एक ऐसा पागल साइंटिस्ट है जिसने ये खोज निकाला, ऐसी रेडिएशन जो पल भर में धातुओं को पिघला सकती है और केवल एक ही व्यक्ति जिसके पास में ये टेक्नोलॉजी थी। ये साइंटिस्ट मांग करता है कि पूरी दुनिया वो अपने सारे हथियार खत्म कर दे, नहीं तो ये उनके सारे हथियार पिघला देगा। उसने हर देश के लोगों को ये पत्र भेजा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और बाकी सभी देशों को अभिवादन। युद्ध ने अब तक पृथ्वी को बहुत बुरी तरह से नाश किया है और अब शांति के लिए समय आ चुका है। मैं ऐसा मनुष्य जो सारे युद्ध रोक सकता हूँ और अब मैं घोषित करता हूँ कि तुम में से हर एक अपने हथियारों को ख़त्म करे और आपके ट्रुप्स ख़त्म किए जाएं और तुम्हारी नेवी डूब जाए या फिर शांति से रहे और तुम्हारी सुरक्षा हटा दी जाए। इस तारीख से 1 साल का समय देता हूँ कि अपने हथियार ख़त्म कर दे और फिर कुछ नहीं। और उस समय तक अगर मेरी इस बात की ओर किसी ने गौर नहीं किया तो मैं संसार के हर एक बैटलशिप को पूरी तरह से नाश कर दूंगा। उसके बाद के अगले 2 महीने में जो होगा तो जानोगे कि मेरे शब्द सच्चाई के शब्द है और मैं इस पर मुहर लगाता हूँ। जैसे नॉवल में ये कहानी आगे बढ़ती है, ये दिलचस्प है, अवश्य ये कल्पना है,
उसके पास ऐसा कुछ करने की सामर्थ्य नहीं थी, चाहे विशेष आविष्कार कर लें। लेकिन ये सब एक बात को दर्शाता है कि एक मनुष्य आ रहा है जो ये कर सकते हैं, और वो व्यक्ति तो हमारे उद्धारक, हमारे राजा प्रभु यीशु मसीह हैं। वो ऐसे मनुष्य हैं जो सारे युद्ध खत्म करेंगे। हम युद्ध विद्या नहीं सीखेंगे, हम अपने युद्ध के हथियारों को पिघलाकर खेती किसानी के औजार बना देंगे, और 1000 वर्ष तक हम इस पृथ्वी पर एक दूसरे के साथ शांति में रहेंगे। कोई लड़ाइयाँ नहीं होगी, कोई युद्ध नहीं। एक और तरह का युद्ध है जिसे हम लोग जानते हैं। यह युद्ध संसार में नहीं पर हमारे हृदय में होता है। बाइबल इसके बारे में कुछ कहती है। बाइबल कहती है, यानी हमारे हृदय में 2 शक्तियाँ एक साथ बनी हैं। हमारा शत्रु जो शैतान है, जो हमें अपने राज्य में ले जाना चाहता है, और यीशु मसीह जो चाहते हैं कि हम उसके साथ में आए। आप में से कुछ लोग ये युद्ध लड़ रहे हैं। आप जानते हैं आप विश्वासी हैं, लेकिन आप संसार में ऐसे खींचे चले जाते हैं। परमेश्वर ने आपको बनाया है, आपके हृदय में ऐसी जगह बनाई जो केवल परमेश्वर की है। जब तक कि आप उसे वो जगह न देंगे कि वो आपके हृदय में वास करे, आप हमेशा लड़ते रहेंगे। पर इसकी ज़रूरत नहीं। आप परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं। क्या आपने सुना है कि आपने परमेश्वर से मेल मिलाप किया है? आज आप परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं और ये युद्ध खत्म हो जाएगा। और खैर विश्वासियों, अगर आप रोमियो 7 पढ़ते हैं तो आपके हृदय में युद्ध चलते रहता है। विश्वासी के रूप में आप में पुराना स्वभाव है और नया स्वभाव है। हमारे हृदय में तो युद्ध छिड़ा हुआ है। जब तक कि हम यीशु को अपने हृदय के सिंहासन पर न बैठा दे, हम परमेश्वर से हमेशा लड़ते जाएंगे। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे इतने विश्वास योग्यता से पिछले कुछ हफ्तों से मैं ये कर रहा हूं, कि आपने ये निर्णय लिया है, क्या यीशु मसीह अभी आपके हृदय के सिंहासन पर हैं, या आप ही सब कुछ चला रहे हैं? मैं जानता हूं अपनी मर्जी से करेंगे तो क्या होगा, आप उस मार्ग में जाना नहीं चाहेंगे। यीशु को सारा नियंत्रण दे और देखें कि वो क्या करते हैं, कि अभी इस समय आपके हृदय में शांति लेकर आए। मिलेनियम तक हृदय की शांति की राह न देखे, आज ही आप इसे पा सकते हैं यदि आप शांति के राजकुमार मसीह को अपने जीवन के सिंहासन पर बैठाते हैं तो। दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, उतना ज्यादा जानते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु से विनती करें कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। परमेश्वर का मुफ्त का उद्धार पाने का ये निर्णय लेने के बाद तो परमेश्वर के साथ मसीह यीशु में नई सृष्टि के रूप में आपकी यात्रा शुरू होगी। तो आज आपने अगर विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूँ दूसरे विश्वासियों को अपना ये निर्णय बताएं, या भरोसेमंद सेवकाई या लोकल चर्च को, और अपने इस नए विश्वास में उन्नति करते चले जाएं। जैसे आप प्रभु के साथ चलते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं अगली बार आपसे मुलाकात करने की आशा करता हूँ यहीं पर दिशा परिवर्तन में।